Hello everyone, welcome to the session. I'm Tavish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start the session. As you can see, this is the agenda of today's session. Basically, we are going to discuss about clocks and puzzles. Okay, इससे पहले भी मैं clocks पर बेस्ड 2 सेशन ले चुका हूँ. सबसे पहले सेशन में हमने कुछ इस तरीके के क्वेश्चन कवर किए थे. हमें टाइम दिया रहता था कि लेट्स सपोज कोई भी रैंडम टाइम दे रहता था 10:05, तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल बताओ. तो इस वैरायटी से क्वेश्चन हमने सबसे पहले लेक्चर में कवर किए थे क्लॉक्स के. उसके बाद मैंने एक और लेक्चर लिया था, उसमें हमने कवर किए थे, हमें एंगल दिया रहता था, हमें टाइम बताना होता था कि लेट्स सपोज एक जो आवर हैंड है वो 2 से 3 के बीच में है और आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एक पर्टिकुलर एंगल है. लेट्स सपोज 75 डिग्री का एंगल है, तो टाइम बताओ कितना हो रहा है. वो हमने सेकंड लेक्चर में कवर किए. आज हम बात करने वाले हैं क्लॉक्स पर बेस्ड पजल्स, मतलब क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं. जो पजल्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जैसा कि आपने देखा होगा एक डिफेक्टिव वॉच है, वो 1 घंटे में इतना चलती है, तो वो 2 दिन बाद अगर उसमें टाइम देखेंगे तो वो कितना टाइम दिखाएगी, एग्जैक्ट टाइम होना क्या चाहिए था वो कितना दिखाएगी. तो इस तरीके के पजल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आज हम इस पर्टिकुलर सेशन में कवर करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. देखो, सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में. ओके, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ. लेट्स सपोज एक वॉच है, एक डिफेक्टिव वॉच है, वो क्या करती है, वो 1 घंटे में 65 मिनट चलती है, 65 मिनट कवर करती है. ओके, अगर वो नॉर्मल वॉच होती, सही वॉच होती, करेक्ट वॉच होती, तो 1 घंटे में 60 मिनट चलती. लेकिन डिफेक्टिव होने की वजह से वो 1 घंटे में 65 मिनट कवर कर रही है. सही है. अब हमें ये बताना है कि भाई 2 दिन बाद क्या टाइम वो दिखाएगी. लेट्स सपोज मंडे को एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान समझना. मंडे को 10 बजे उसमें करेक्ट टाइम सेट किया गया. अब हमें बताना है कि भाई 2 दिन बाद उसमें क्या टाइम हो रहा होगा. ओके, तो क्योंकि वो 1 घंटे में 65 मिनट कवर करती है, तो नॉर्मल से कितना ज्यादा कवर कर रही है. नॉर्मल कितना होता है 60, तो वो हर घंटे 5 मिनट ज्यादा कवर कर रही है. समझ गए ना. और इसने पूछा कि 2 दिन बाद वो कितना टाइम दिखाएगी. सही है ना. तो 2 दिन में कितने घंटे होते हैं, 2 दिन में 48 घंटे होते हैं, और वो 1 घंटे में 5 मिनट ज्यादा कवर कर रही है, तो वो 48 घंटों में कितने मिनट ज्यादा कवर करेगी वो हम यहाँ से निकाल लेंगे. देखो 48 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 48 इंटू 5 आप डायरेक्ट कर सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो 40 + 8 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू, देखो ये थोड़ा इजी हो जाएगा, 40 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अपना 200 प्लस, और ये हो जाएगा 40, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 240. मतलब 240 मिनट. भाई वो 48 घंटों में 240 मिनट ज्यादा कवर कर रही है. और 240 मिनट को अगर मैं आवर में कन्वर्ट करूं तो 240 डिवाइडेड बाय 60 कर दूंगा, 0 से 0 कैंसिल, और ये आ जाएगा 4 घंटे. मतलब 4 घंटे वो ज्यादा चल रही है. तो अगर उसमें सुबह के 10 बजे, मंडे को सुबह के 10 बजे करेक्ट टाइम सेट किया गया, तो 48 घंटों बाद, मतलब 2 दिन के बाद, मंडे ट्यूसडे वेंसडे को वो क्या टाइम दिखाएगी. भाई उसे दिखाना क्या चाहिए था, उसे दिखाना चाहिए था 10, भाई 24, 10 बजे सेट किया, तो 10 बजे से अगले दिन के 10 बजे तक कितना हो गए, 24 घंटे हो गए. मतलब मंडे ट्यूसडे के 10 बजे तक 24 घंटे हो गए, और फिर वेंसडे 10 बजे तक कितने घंटे हो गए, 24 घंटे ही हो गए, 48 घंटे. तो उसे कुल मिला के 10 AM वेंसडे दिखाना चाहिए था. ओके, लेकिन क्योंकि वो 4 घंटे ज्यादा चली है, तो 10 इसमें 4 घंटे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे. 10 और 4 कितना होता है 14, तो मतलब वो 14 ओ क्लॉक दिखाएगा. और 14 को मैं अगर 12 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 PM ऑफ वेंसडे. समझ गए ना, ये मिलेगा. तो वो डिफेक्टिव होने की वजह से दोपहर के 2 बजे दिखाएगी वेंसडे वाले दिन, हालांकि उसे दिखाना क्या चाहिए था 10 बजे वेंसडे. सही है ना. तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की कैटेगरी में हम उन्हें रखते हैं. आज के इस सेशन में हम इन्हीं तरीके के क्वेश्चन के साथ डील करने वाले हैं और देखेंगे किस तरीके से इन पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है. ओके, बहुत अच्छे से हम समझेंगे. अब मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा और उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो पहले किसी ना किसी रिक्रूटमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पहले किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो आ चुके हैं. हम उन्हें भी सोल्व करेंगे ताकि एक बेहतर तरीके से हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझ पाए. क्लॉक्स पर बेस्ड जो पजल्स बनते हैं हम उन्हें अच्छे तरीके से समझ पाए, और अगर वो एग्जाम में हमें देखने को मिल जाए तो हम उन्हें ईजिली विद इन टाइम, ओके, टाइम रहते हुए उन्हें सोल्व कर सके. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. हाउ मच डज अ वॉच लूज पर डे इफ इट्स हैंड कोइंसाइड एवरी 64 मिनट. देखो, मैंने लास्ट टू लास्ट सेशन में आपको बताया था
कि कोइंसाइड दोनों हैंड आपस में ओवरलैप हर कितनी मिनट बाद करते हैं? हर 65 होल 5 डिवाइडेड बाय 11 मिनट पर वो क्या करते हैं? कोइंसाइड करते हैं। मतलब 12 घंटों में जो सुई एक दूसरे को ओवरलैप करेगी वो 11 बार करेगी, और वो हर 65 होल 5/11 मिनट बाद एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। कोइंसाइड और ओवरलैप सेम ही बात होती है। अब ये बोल रहा है कि भाई वो घड़ी डिफेक्टिव होने की वजह से 64 मिनट में ओवरलैप कर रही है। तो अब ये बताओ कि वो एक दिन में कितना टाइम लूज करेगी। हमें ये क्वेश्चन का जवाब देना है। ओके, तो नॉर्मल जो होता है वो क्या होता है? 65 होल 5/11 मिनट, और ये कर कितने में रही है? 64 मिनट में। तो यहां से इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1 होल 5/11 मिनट। मतलब इतना टाइम वो ज्यादा, इतना टाइम वो लूज कर रही है एक घंटे में। ओके, एक घंटे में कर रही है ना, मतलब एक ओवरलैप में वो इतना टाइम मतलब लूज कर रही है। और अगर मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं, मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन में है ना, मैं इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखता हूँ। 11 बनेगा, ये कितना आ जाएगा? 16 डिवाइडेड बाई 11 मिनट, इतना वो कर रही है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा कि एक मिनट में वो कितना लूज कर रही है ये निकाल लूंगा। 1/64 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 11 कर लूंगा। सही है ना? अब एक मिनट का तो मैंने निकाल लिया, वो एक मिनट में इतना लूज करेगी। अब इसने पूछा कि भाई एक दिन में पर डे वो कितना लूज करेगी, तो मतलब एक दिन में कितना लूज करेगी। तो एक दिन में अगर मैं देखूं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और 24 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? तो सिंपल क्या करूंगा, 24 इंटू 60 कर देंगे। यहां से आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, 20 + 4 इंटू 60। ये इससे इसे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये आ जाएगा 1200। और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 240। तो हमें फाइनली यहाँ से कितना मिलेगा? यहाँ से कितना मिलेगा? 12 और 1440, 1440 मिनट। समझ गए? तो 24 घंटों में 1440 मिनट होती हैं, और एक मिनट में वो इतना लूज कर रही है। तो हम ये निकाल लेंगे कि 1440 मिनट में वो कितना लूज करेगी, उतना ही वो पर डे लूज करेगी। ओके, तो 1440 मिनट में वो कितना लूज करेगी हम ये निकालते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, एक मिनट में वो इतना कर रही है, तो 1 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 11, और 1440 मिनट में वो कितना लूज करेगी। सही है, बिल्कुल सही। तो 16 1 इजार, और 16 4 इजार, और यहाँ से 4 3 इजार, और 4 6 इजार, ये आ गया 360 डिवाइडेड बाई 11, 360 डिवाइडेड बाई 11। और यहाँ से अब हम इसे सोल्व करेंगे, इसे मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। आई थिंक ये 360 डिवाइडेड बाई 11, तो ये कितना आ जाएगा? 11 3 इज़ार 33, यहाँ पर 3 और ये 0, 11 2 इज़ार 22 डिवाइडेड बाई, ये यहाँ पर ये 8 आ जाएगा। तो 32 8 11, यहाँ से कितना आ जाएगा? 32 8/11, 32 होल 8/11 मिनट। इतना टाइम वो डेली लूज कर रही है पर डे। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन इस पर बनते हैं। देखो, अभी आपने क्वेश्चन मतलब देख लिया, सॉल्यूशन तो आपको समझ में आना ही आना है। मेन बात पता है क्या है? एग्जाम में आपके सामने सिर्फ क्या रहेगा? एग्जाम में आपके सामने सिर्फ क्वेश्चन रहेगा, सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो एक मतलब क्वेश्चन पढ़कर आप क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हो, मेन चीज वो है। ओके, और ये चीज आप कब मतलब आपकी ये चीज कब अच्छी हो पाएगी? जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड एवरी 65 मिनट्स, मतलब हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, एक डिफेक्टिव वॉच है, उसके जो हैंड्स हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं 65 मिनट्स, मतलब नॉर्मल से। वो डिफेक्टिव होने की वजह से नॉर्मल में कितने टाइम पे कोइंसाइड होता है? 65 होल 5/11 मिनट पर। ओके, लेकिन इसमें 65 मिनट पर हो रहा है। तो अब ये बोल रहा है कि भाई हाउ मच टाइम डज द क्लॉक गेन और लूज इन 12 आवर, मतलब 12 घंटों में वॉच टाइम को गेन करेगी या लूज करेगी, ये बताना है हमें। तो जो नॉर्मल कोइंसिडेंस टाइम होता है वो कितना होता है? 65 होल 5/11 मिनट, ये होता है ना। और इसका डिफेक्टिव होने की वजह से कोइंसिडेंस टाइम कितना है, ओवरलैपिंग टाइम कितना है? वो है 65 मिनट। तो इनका डिफरेंस हम निकाल लेंगे। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5/11 मिनट। 5/11 मिनट पर कोइंसिडेंस वो क्या कर रहा है? वो लूज कर रहा है। ओके, अब यहाँ से एक मिनट में देख लेंगे वो कितना लूज करेगा। हमें 12 घंटों में बताना है ना, तो एक मिनट में देख लेंगे वो कितना लूज करेगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 65 इंटू 5/11। ओके, तो यहाँ से इसे कैंसिल कर देंगे। 5 1 इधर, और 5 1 इधर, 5 3 इधर, यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास? 13 इंटू 11 विच इज इक्वल्स टू 143। तो एक मिनट में वो कितना लूज कर रहा है?
A1 डिवाइडेड बाय 143। अब इसने पूछा है कि भाई 12 घंटों में वो कितना गेन या लूज करेगा। अब जाहिर सी बात है वो लूज ही करेगा, तो 12 घंटों में वो कितना लूज करेगा इसे निकाल लेंगे। देखो 12 घंटों में 12 घंटों में कितने मिनट होते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 इंटू 60, ये कितना आ जाएगा 720 मिनट्स होते हैं। अब हमें निकाल लें कि भाई 720 मिनट्स में वो कितना लूज कर रहा है, तो इन 720 मिनट्स में वो कितना लूज करेगा, यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय 143 इंटू 720, ये क्या आ जाएगा यहाँ से 720 डिवाइडेड बाय 143। इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 720 डिवाइडेड बाय 143। अब देखो 143 का टेबल तो किसी को भी याद नहीं होगा, तो ये आई थिंक 100 की 5 से करेंगे तो 500, 40 की 5 से करेंगे तो 200। देखो इसको ऐसे करो, 100 है ना, ये कौन से प्लेस पर है 1, यहाँ पर ये 1 टेंस 100, तो 100 इंटू 5 विच इज इक्वल टू ये 500 आ गया। ये 4 क्योंकि टेंस प्लेस पर है तो यहाँ से क्या करेंगे, ये 40 इंटू 5 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 200, और 3 इवंस प्लेस पर है तो 3 ये आ जाएगा 5, ये आएगा 15। तो देखो 5 बार मतलब 5 यहाँ पर आ जाएगा, 5 और 2 7 और 15 715। ओके, यहाँ पर कितना बचा 5, तो यहाँ से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे हो जाएगा 5 होल 5 बाय 143 मिनट। ओके, तो 12 घंटों में वो वॉच जो है 5 होल 5 बाय 143 मिनट लूज करेगी। एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ रही होगी। थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर आप मतलब डिफिकल्टी फेस कर रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और खुद से प्रैक्टिस करो। जब आप ऐसे करोगे ना तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी और चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। हो सकता है पहली बार में आपको समझ ना आए, लेकिन जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, तो इंसान कुछ भी कर सकता है, इंसान कुछ भी सीख सकता है। भाई मैं भी तो सीखा हूँ, मैं कौन सा सीखा सिखाया आया था, सही है ना। तो प्रैक्टिस करो, सब हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एक्चुअल टाइम इफ द टाइम शोन बाय द वॉच इन अ मिरर इज 320। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें मिरर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। व्हाट इज द एक्चुअल टाइम इफ द टाइम शोन बाय द वॉच इन अ मिरर इज 320। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब अगर मैं मिरर में अपने आप को देखूंगा, मिरर में अगर मैं लेट्स सपोज किसी वॉच को देखता हूँ, एक मिनट में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज अ वॉच, ये एक वॉच है, और इसका जो मिरर टाइम है ना, यहाँ पर 12 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 6, और ये 3, और ये 9, तो इसमें 320, मतलब अगर हम मिरर में देख रहे हैं तो यहाँ पर कहीं 4 होगा, तो 320 ये टाइम दिखा रहा है। ये अपना मिनट हैंड है, और ये अपना आवर हैंड है, और ये अपना मिनट हैंड है, सही है। तो 3:20, मतलब अगर कोई एक्चुअल क्लॉक को हम मिरर में देख रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो 3:20 दिखा रहा है। तो हमें ये बताना है कि भाई एक्चुअल टाइम क्या हो रहा है। तो अब आप मुझे बात बताओ, जब हम किसी चीज को मिरर में देखते हैं तो हमें उल्टी नजर आती है, मतलब उसका अपोजिट नजर आती है। तो ये तो हो गई अपनी मिरर इमेज। जब उसे मिरर में देख रहे हैं तो वो 3:20 दिखा रहा है। तो जब हम उसे डायरेक्ट एक्चुअल में देखेंगे, उसमें एक्चुअल में टाइम कितना हो रहा होगा, यहाँ पर 12, और ये 6, और ये 3, और ये 9, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 5, और ये 7, और ये 8। अब इसमें क्योंकि देखो 3 के जस्ट अपोजिट में क्या है, क्योंकि वो उल्टा दिखाता है ना, 3 के जस्ट अपोजिट में क्या है 9, तो वो वाली आवर हैंड कहीं यहाँ पर होगा 8 के और 9 के बीच में। और 4 के जस्ट अपोजिट में क्या है 8, तो वो यहाँ पर होगा। तो टाइम ये कितना बन गया, ये टाइम बन गया 8:40। एक्चुअल टाइम कितना हो रहा है वॉच में, अगर हम उसे एक्चुअल में देखेंगे ना कि मिरर इमेज में, तो एक्चुअल टाइम अपना हो रहा है 8:40। ओके, अब इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मतलब देखो, हमें पता है कि भाई मिरर में चीजें अपोजिट नजर आती हैं। ओके, तो आप इसे विजुअलाइजेशन के थ्रू भी सोल्व कर सकते हो कि भाई 3:20 दिखा रहा है तो उसका जस्ट इधर अपोजिट कर दो, 8:40 कर देगा। अगर आप विजुअलाइजेशन से नहीं करना चाहते तो आपके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। देखो, अगर आपको कहा गया कि लेट्स सपोज भाई मिरर इमेज में आपको 7 बजे हुए नजर आ रहे हैं, 7 बज रहे हैं, तो एक्चुअल टाइम बताओ क्या होगा। तो इसमें आपको सिंपल क्या करना होगा ना, आप 12 से उस टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दो। 12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिला 7 5 12, यहाँ पर मिलेगा 5, तो वहां पर 5 बज रहे होंगे। AM PM कुछ भी हो सकता है, 5 o'clock वहां पर हो रहा होगा। ओके, ये उसका एक्चुअल टाइम होगा। अब ये तो केस है कि भाई उसने मिनट इसमें नहीं दी, मतलब सिर्फ 7 बजा दिया। अगर आपको कहा गया हो कि भाई मिरर इमेज में अगर टाइम आपको इस तरीके से दे दे रहा है, इसमें तो 7 बजे था, लेकिन आपको दे दे रहा है कि भाई 7:30 बज रहे हैं, मतलब 7:30 हो रही है। अब बताओ
कि एक्चुअल में टाइम कितना हो रहा है, कि अगर मिरर में 7:30 है तो एक्चुअल में कितना होगा। देखो इसमें हमने 12 से सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि इसमें हमें सिर्फ आवर दे के रखा था, मिनट इसकी 0 थी, लेकिन इसमें मिनट भी दे के रखा है, तो हम इसे किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर 11:60। होता ये भी 12 ही है भाई, 12 ही तो हो गया, 11:60 को हम 12 ही तो बोलेंगे। तो इसमें जब हम मिनट भी दे के रखे हैं तो हम सिंपल क्या करेंगे, 11:60 में से 7:30 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो 60 में से 30 गया तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, और 7 और 4 11, मतलब यहाँ पर टाइम कितना हो रहा है, 4:30 बज रहे हैं। ओके, एक्चुअल में टाइम 4:30 बज रहे होंगे। अब तीसरा केस क्या हो सकता है, आपको सेकंड्स भी दे सकते हैं। लेट सपोज आपको ये तो आपकी समझ में आ गया, सिर्फ अगर घंटों में टाइम दिया है तो ऐसे कर लेंगे, घंटे और मिनट में दिया है तो ऐसे कर लेंगे। अब आपको क्या हो सकता है कि भाई 7:30 और 30 सेकंड आपको देती, ये मिरर इमेज में, ये मतलब ये टाइम आपको दे दे कि भाई मिरर इमेज में इतना टाइम है, अब एक्चुअल टाइम इसका बताओ। तो वो कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से 11:59 और 60 सेकंड कर देंगे। हालांकि ये भी 12 ही है, 12 ही है ना, तो मतलब जब ये ऐसे कर रहे हैं तो हम भी ऐसे ही करेंगे। सेकंड दे रखे हैं तो हम भी सेकंड, मिनट और आवर के फॉर्मेट में उसे कर लेंगे। तो अब इसे सिंपल यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 60 - 30 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 30। 59 - 30 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 60 में से आप 30 कैंसिल करो, सब्ट्रैक्ट करो तो आपको क्या मिलेगा, 30। 60 में से 30 गए तो 30, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा अपने पास, तो 5 में 3 गए 2, ये आ जाएगा अपने पास 29। ओके, और 11 में से 7 जाकर कितने बचेंगे, 4। तो जो टाइम आपका करेक्ट एक्चुअल टाइम होगा, ये आपका करेक्ट टाइम होगा, एक्चुअल टाइम। समझिए ना, तो ये इसकी कुछ ट्रिक है। ओके, बिना विजुअलाइजेशन के भी आप इन ट्रिक को फॉलो करके एकदम फौरन आंसर कर सकते हो। ओके, विद इन सेकेंड्स। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोला है, अ क्लॉक रन 65 मिनट्स फॉर एवरी आवर। इफ दे आर सेट करेक्ट एट 10 AM ऑन मंडे, देन व्हाट विल बी द टाइम शोन इन द वॉच आफ्टर 48 आवर्स। यार ये तो क्वेश्चन वही है ना जो मैंने सबसे शुरू में आपको एग्जाम्पल में समझाया था, वही सेम क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक बार रिकमेंड करता हूँ कि वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करके देखो, फिर मैं इसे दोबारा सोल्व करके दिखाता हूँ। आई होप आपने क्वेश्चन खुद से सोल्व कर लिया होगा। अब मैं आपके लिए सोल्व करता हूँ। देखो, अ क्लॉक रन 65 मिनट, भाई वो 1 घंटे में 65 मिनट चल रहा है, तो मतलब पर आवर में वो कितना गेन कर रहा है, पर आवर में वो 5 मिनट ज्यादा चल रहा है। यही बात हो गई। इफ दे आर सेट करेक्ट है 10 AM ऑन मंडे, अगर वो 10 बजे सुबह के मंडे को सही सेट किया गया था, मतलब 10 बजे सुबह को मंडे को टाइम बिल्कुल सही सेट किया गया था, और क्योंकि वो घड़ी डिफेक्टिव है, वो वॉच डिफेक्टिव है, वो 1 घंटे में 65 मिनट कवर करती है। ओके, ये उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन ही ऐसी है कि वो 1 घंटे में 65 मिनट कवर करती है, वो कुछ अलग ही तरीके की घड़ी है। समझ गए, ये तो डिफेक्टिव हो सकती है, ये उसकी ये खूबी हो सकती है कि वो 1 घंटे में 65 मिनट कवर करती है। जो भी हो, हमें तो क्वेश्चन करना है। इफ दे आर सेट करेक्ट है 10 AM ऑन मंडे, देन व्हाट विल बी द टाइम शोन वॉच। 48 घंटे बाद उसमें क्या टाइम हो रहा होगा, हमें ये बताना है, 48 घंटों के बाद। ओके, तो 5 मिनट वो हर घंटे गेन कर रही है, तो 48 घंटों में वो कितना गेन करेगी भाई, 48 घंटों में वो कितना गेन करेगी, 48 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इसके 2 तरीके हैं, आप 48 × 5 कर सकते हो, या आप कैसे करो, 40 + 8 × 5 कर लो। यहाँ पर 5 और ये कितना आ जाएगा, 200, और ये कितना आ जाएगा, 200 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, 400। क्या ये सही कर रहा हूँ मैं, हाँ ये कितना आ गया, एक सेकेंड 48 × 5 करना है ना भाई, 48 घंटे में बताना है ना, और 5 मिनट वो गेन कर रहा है, तो 40 + 8 × 5, ये कितना आ जाएगा, 200, और ये कितना आ जाएगा, 40। ये 400 नहीं आएगा, 40 आएगा, तो 200 + 40, ये कितना आ जाएगा, 240 मिनट वो एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा ले रहा है 48 घंटों में। डिफेक्टिव स्पेक्स, उसकी स्पेक्स की वजह से वो 240 मिनट ज्यादा चल रही है। ओके, 240 मिनट को अगर मैं आवर में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 4 घंटे। तो 48 घंटों बाद, मतलब 10 बजे अगले दिन 10 AM पर, अगले दिन कौन सा होगा, मंडे से अगला दिन कौन सा होता है, ट्यूसडे 10 बजे तक कितने घंटे हो गए, 24, और अगले 24 घंटे अगले दिन के 10 बजे सुबह के AM ट्यूसडे वेंसडे तक हो गए। ओके, तो ये टोटल 48 घंटे हो गए। तो टाइम उसे एक्यूरेट क्या दिखाना चाहिए था, 10 AM वेंसडे को, लेकिन क्योंकि उसने 4 घंटे ज्यादा गेन कर लिए, तो 10 यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 10 उसे दिखाना था, तो उसमें 4 घंटे और ऐड हो जाएंगे।
और यहाँ पर वो टाइम कितना दिखाएगा, 14 बजेंगे। 12 आवर में फॉर्मेट करेंगे तो 2 PM वो दिखाएगा किसको, वेंसडे को, जो कि उसके डिफेक्टिव या उसकी स्पेसिफिकेशन होने की वजह से होगा। तो वो टाइम कितना दिखाएगा, 2 PM वेंसडे। सही है ना। सो आई होप क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अ क्लॉक रन्स 66 मिनट्स फॉर एवरी आवर इफ दे आर सेट करेक्ट एट 10 AM ऑन मंडे, देन व्हाट विल बी द टाइम शोन इन द वॉच आफ्टर 36 आवर्स। देखो ये बोल रहा है कि भाई एक घंटे में अ क्लॉक रन 66 मिनट, मतलब वो एक घंटे में 66 मिनट चल रहा है। तो हर घंटे वो कितना ज्यादा चल रहा है भाई, एक घंटे में 1 आवर में वो कितना चल रहा है, 66 मिनट वो चलता है। तो मतलब वो नॉर्मल से 6 मिनट ज्यादा चल रहा है। 66 माइनस 60 विच इज इक्वल्स टू 6 मिनट। 6 मिनट वो क्या कर रहा है, हर घंटे गेन कर रहा है। अभी बोल रहा है कि भाई 10 AM मंडे को उसे सही सेट किया था। 10 AM मंडे को उसे बिल्कुल वॉच को बिल्कुल सही सेट किया था। और उस वॉच की स्पेसिफिकेशन क्या है, वो एक घंटे में 66 मिनट चलती है, मतलब हर घंटे 6 मिनट ज्यादा गेन करती है। तो अब ये बताओ कि 36 घंटों बाद उसमें टाइम कितना हो रहा होगा। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो 36 घंटों बाद उसमें टाइम कितना हो रहा होगा, 36 इंटू 6 कर देंगे। यहाँ पर 30 प्लस 6 करेंगे इंटू 6 करेंगे, ये कितना आ जाएगा 180 प्लस 36, यहाँ से कितना आ जाएगा 216, इतना ही आएगा ना, 180 और 190, 200, 210, 216 मिनट। ओके, मतलब वो 36 घंटों में 216 मिनट ज्यादा चलेगी। अगर मैं इसे मिनट ओ सॉरी आवर और मिनट में कन्वर्ट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3 घंटे, और 3 घंटे 180 मिनट हो जाएंगे और बाकी बचा होगा कितना, 36 मिनट। तो 3 घंटे 36 मिनट वो ज्यादा चल रही है। ओके, आम घड़ी से, मतलब जो सही वॉच है उससे ज्यादा चल रही है, 3 घंटे 36 मिनट। अब 36 घंटों बाद इन्होंने पूछा तो और उसे 10 बजे सुबह के मंडे को सेट किया था, तो इसका मतलब वो 24 घंटे उसे अगले दिन के, हमें 36 घंटे का टाइम बताना है ना, तो अगले दिन के 10 AM, अगले दिन के टाइम, मंडे ट्यूसडे होता है ना अगले दिन मंडे से, तो ट्यूसडे को कितने घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए। अब 24 और 24 घंटे हो गए ना, अब यहाँ पर कितने बचे, 12 घंटे और बचे। तो 12 घंटे हमें यहाँ पर 24 10 34 और 2 36, तो 10 बजे ट्यूसडे, अगर मैं इसमें 12 घंटे और ऐड कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 से 10, ये हो जाएगा 10 PM हो जाएगा, 10 PM ट्यूसडे, ये हो जाएगा ना भाई, 10 PM हो जाएगा ना, 12 घंटों बाद। हाँ, तो ये कितने हो गए, 24 तो ये हो गए यहाँ से यहाँ तक, और 12 ये हो गए, 24 और 12, ये कितने हो गए, 36 घंटे अपने पूरे हो गए। तो टाइम उसे 10 बजे ट्यूसडे दिखाना चाहिए था, लेकिन वो 3 घंटे 36 मिनट ज्यादा चली है। तो यहाँ कितना टाइम हो जाएगा भाई, 3 घंटे ज्यादा, तो 10 11 12 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 और 3 13 होता है ना, और 12 के बाद 1 आ जाएगा। ओके, तो 1 बजकर 36 मिनट वो क्या टाइम दिखाएगी, ये PM है ना, ये PM वेंसडे का दिखाएगी। ओके, देखो ये वेंसडे क्यों दिखाएगी, अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है। देखो ये 10 PM है ट्यूसडे का, मतलब ट्यूसडे की रात का टाइम है ये। अगर आपने इसे 136 ट्यूसडे, आप इसे नहीं लिख सकते क्योंकि 12 बजे के बाद दिन चेंज हो जाता है, तो ये 136 AM ऑफ वेंसडे का दिखाएगी, ये इसका सही आंसर होगा। ओके, आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन पे आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दो क्या बोल रहा है, अ क्लॉक रन्स 55 मिनट्स फॉर एवरी आवर इफ दे आर सेट करेक्ट एट 10 AM ऑन वेंसडे, देन व्हाट विल बी द टाइम शोन इन द वॉच आफ्टर 40 आवर्स। अब इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा गौर करो। ये क्वेश्चन में क्या है, देखो अ क्लॉक रन्स 55 मिनट फॉर एवरी आवर, मतलब पहले तो वो आवर से ज्यादा चल रही थी, अब डिक्रीमेंट वाले क्वेश्चन आने शुरू हो गए, समझ रहे हो ना। ये क्वेश्चन डिक्रीमेंट वाला है, मतलब वो पहले तो एक घंटे में ज्यादा मिनट चल रहा था, आम तौर से जो 60 मिनट चलता है ना, वो 65 60 से बाहर था, लेकिन अब 60 से कम वाला है। तो अ क्लॉक रन्स 55 मिनट फॉर एवरी आवर। ओके, इफ दे आर सेट करेक्ट एट 10 बजे वेडनेसडे, देखो 10 AM 10 AM वेंसडे को उसे मतलब करेक्ट सेट किया गया था, देन व्हाट विल टाइम शोन इन द वॉच आफ्टर 40 आवर्स। ओके,
वो 1 घंटे में, क्योंकि 5 मिनट लूज कर रही है, आमतौर से वो 5 मिनट कम चल रही है आम घड़ी से, तो 1 घंटे में वो वॉच 5 मिनट को 5 मिनट लूज कर रही है, 5 मिनट लूज कर रही है। तो इन्होंने पूछा कि भाई 40 घंटों बाद उसमें क्या टाइम हो रहा होगा, वो टाइम, वो वॉच कितना टाइम दिखाएगी। अब देखो 10 AM वेंसडे, 10 AM वेंसडे से 24 घंटे बाद क्या हो जाएगा, 10 AM थर्सडे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये थर्सडे। और फिर क्योंकि अब इसने 40 घंटे मतलब 24 घंटे तो ये हो गए, अब 24 के बाद बचे कितने, अब 12 घंटों का एक बार हम निकालते हैं, क्योंकि अब हम 24 और नहीं ले सकते तो 40 से ज्यादा हो जाएगा ना, वरना फिर तो हम 12 घंटे और लेंगे यहाँ पर। तो 12 घंटों बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10:10 PM हो जाएगा, इस बार थर्सडे का ही हो जाएगा। ओके, थर्सडे का ही PM हो जाएगा। और ये कितने हो गए, देखो 36 हो गए ना। अब 4 घंटे हमें और लेने हैं, 12 वो 24 और 10 34 और 2 36, मतलब 4 घंटे और लेंगे। तो 10 PM थर्सडे से, मतलब थर्सडे की रात को 10 बज रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, उसमें 4 और ऐड कर देंगे तो 2 बज जाएंगे, किस दिन के, 2 AM हो जाएगा, किस दिन का, वेंसडे का, वेंसडे के 2 बज जाएंगे, सही है ना। तो ये टोटल कितने हो गए, ये हो गए अपने 40 घंटे, 40 आवर्स। तो अगर वो घड़ी करेक्ट होती तो वो ये टाइम दिखाती, और क्योंकि वो 5 मिनट हर घंटे में लॉस कर रही है, तो 40 घंटों में वो कितना लॉस करेगी, 40 घंटों में वो कितना लॉस करेगी, 40 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू कितना, 200 मिनट, 200 मिनट वो लॉस कर चुकी होगी। ओके, 200 मिनट को अगर मैं घंटों में करूँ तो कितना होगा, 3 घंटे, 3 घंटे 20 मिनट वो लॉस कर चुकी होगी, सही है ना। अब उसे 2 बजे वेंसडे का टाइम दिखाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो कम चली है 3 घंटे 20 मिनट, तो वो टाइम क्या दिखाएगी, देखो यहाँ पर वो टाइम दिखाएगी, दो में से आप क्या करो, देखो ये 2 बज रहा है ना, देखो 10 11 12 1 और 2, उसे टाइम ये वाला दिखाना चाहिए था। अब उसने 3 घंटे कम कवर किया है, तो ये गया और ये तो है ये ना, तो 1 2 3 ये जाएंगे, और वो टाइम क्या दिखाएगी, 10 बजकर और 20 मिनट इसमें और गए। भाई यहाँ से 20 मिनट इसमें और भी तो गए ना, ये दिखाना चाहिए था उसे एक्चुअली, 1 2 3, और यहाँ से इसमें 20 मिनट और गए, तो वो टाइम क्या दिखाएगी, 10 बजकर 40 मिनट वो टाइम दिखाएगी। ओके, और ये टाइम होगा पीएम थर्सडे का, 10 बजकर 40 मिनट PM थर्सडे, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द टाइम ऑन द वॉच इज 4:30 इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड द साउथ, द आवर हैंड विल पॉइंट टुवर्ड्स। देखो इस क्वेश्चन में मैं बताना है कि भाई सबसे पहले मैं क्लॉक बनाता हूँ एक, दिस इज आवर क्लॉक, और यहाँ पर ये 12 और ये 6 और यहाँ पर ये 3 और यहाँ पर ये 9। ओके, और इसमें 4:30 बजाने हैं हमें, लेट्स सपोज दिस इज 4, 4:30 कैसे बजेंगे, आवर हैंड यहाँ पर होगा और मिनट हैंड यहाँ पर होगा। अब ये बोल रहा है कि भाई इफ द मिनट हैंड, अब मैं आपको डायरेक्शन बताता हूँ, देखो डायरेक्शन कैसे होती है, ये होती है अपनी ईस्ट, ये होती है वेस्ट, और ये होती है नॉर्थ, और ये होती है साउथ। ओके, अब ये 4:30 बजे बोला इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ। अब 4:30 बजे, जाहिर सी बात है ये वाला मिनट हैंड किधर किधर मतलब किधर की तरफ है, साउथ की तरफ है। अब आवर हैंड किस तरफ होगा मैं बताना है भाई, आवर हैंड तो यहाँ पर है, मतलब ईस्ट और साउथ के बीच में, ये क्या हो जाएगा अपना साउथ ईस्ट। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अ वॉच विच गेन्स यूनिफॉर्मली वॉज ऑब्जर्व टू बी 4 minutes स्लो at 6 AM on Monday. On the subsequent Thursday at 7 PM, it was noticed that the watch was 6 minutes fast. When did watch show the correct time? इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये बोल रहा है कि भाई एक वॉच है, वो यूनिफॉर्मली कुछ ना कुछ हर घंटे टाइम गेन कर रही है। अब जब उसे ऑब्जर्व किया गया किस टाइम, मंडे को 6 बजे, उसे 6 बजे 6 AM मंडे को 6 AM मंडे को जब ऑब्जर्व किया गया तो वो 4 मिनट स्लो थी, 4 मिनट स्लो थी, मतलब 4 मिनट पीछे थी। ओके,
उसे 6 AM मंडे को जब ऑब्जर्व किया गया, उसमें 6 बजे होने चाहिए थे, तो उसमें 5:56 हो रही थी, मतलब वो 4 मिनट पीछे थी। ओके, अब क्या हुआ ऑन दिस सब्सिक्वेंट थर्सडे, अब जब उसे थर्सडे को ऑब्जर्व किया गया 7 बजे, थर्सडे को 7 PM पर, 7 PM ऑन थर्सडे, जब उसे थर्सडे को 7 बजे ऑब्जर्व किया गया, इट वॉज नोटिस दैट द वॉच वॉज 6 मिनट फास्ट, तो वो 6 मिनट फास्ट थी। कितनी मिनट फास्ट थी? 6 मिनट, वो ज्यादा थी, 6 मिनट फास्ट थी। अब ये बोल रहा है कि भाई इट वो 6 मिनट फास्ट, व्हेन डिड वॉच शो द करेक्ट टाइम, अब वो वॉच करेक्ट टाइम कब दिखाएगी, ये हमें बताना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, जब उसे 6 AM मंडे को टाइम देखा गया तो वो 4 मिनट पीछे थी, और जब 7 PM थर्सडे को टाइम देखा गया तो वो 6 मिनट आगे थी। तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में यहां से लेकर यहां तक उसने कितना टाइम गेन किया, ये निकाल लेंगे। -4 से लेकर +6, तो उसने टोटल 10 मिनट गेन करे, 10 मिनट गेन उसने किए। तो हम ये निकाल लेंगे कि 6 AM मंडे से लेकर 7 PM थर्सडे तक कितने घंटे बैठते हैं, मतलब उतने घंटों में इसने 10 मिनट कवर किया होगा, उस हिसाब से फिर हम इसका करेक्ट टाइम पता कर सकते हैं। तो यहां से देखो 6 AM मंडे, यहाँ से उस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और 6 AM मंडे है ना, तो 6 AM ट्यूसडे, 6 AM ट्यूसडे आ जाएगा, और फिर उसके बाद 6 AM वेंसडे आ जाएगा यहाँ पर, वेंसडे, और थर्सडे, अब थर्सडे आ जाएगा यहाँ पर, थर्सडे, ये थर्सडे आ गया। तो 24 घंटे तो यहाँ पर हो गए, 24 ही घंटे यहाँ पर हो गए, 24 ही घंटे यहाँ पर हो गए। और क्योंकि ये 6 AM है थर्सडे का, और इसने नोटिस किया था 7 PM थर्सडे को, तो 7 PM करने में 6 AM से 6 PM थर्सडे तक कितना, 12 घंटे, और 7 PM थर्सडे तक कितना हो जाएगा भाई, 7 PM थर्सडे तक कितना हो जाएगा, 13 घंटे ये हो गए। ओके, तो इन्हें प्लस कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, 72, तो यहाँ तक हो गए, 72 + 3 75 + 10 विच इज इक्वल टू 85 आवर्स। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि भाई 85 आवर्स में उसने 10 मिनट गेन किए, समझ गए ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 मिनट का निकालें कि 1 मिनट में उसने कितना गेन किया होगा, उसने 1 मिनट में कितना गेन किया होगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 85 डिवाइडेड बाय 10, ये आ जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। और फिर उसके बाद जब इसने 1 मिनट में 85 डिवाइडेड बाई 10 आवर्स कंप्लीट किए, तो अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर मैं ये पता कर लूँ, जब उसे 6 AM मंडे को चेक किया गया तो 4 मिनट पीछे थी, तो मैं यहाँ से ये पता कर लूँगा कि भाई उसे ये 4 मिनट कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, ये वाली 4 मिनट कवर वो कितने घंटों में कर रही है। तो अगर मैं ये निकाल लूँ तो ईजी हो जाएगा काम। तो 4 मिनट कवर करने में उसे कितना टाइम लग रहा है, 85 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 इज आर 4, 2 5 इज आर, और यहाँ से 5 1 इज आर, और 7, ये कितना आ जाएगा, 17 विच इज इक्वल टू 34 घंटे उसे लगेंगे। मतलब उसे इन 4 मिनट को कवर करने में 34 घंटे लगेंगे, इन 4 मिनट को गेन करने में 34 घंटे लगेंगे। तो जब वो इसे गेन कर लेगी 34 घंटे बाद, तो जाहिर सी बात है वो टाइम उस वक्त पर बिल्कुल करेक्ट टाइम दिखाएगी। तो अब हम ये देखेंगे कि 6 बजे से 6 AM मंडे से 34 घंटे कब होते हैं, उसी टाइम वो अपना करेक्ट टाइम दिखाएगी। तो 6 AM मंडे, 6 AM मंडे से ये 34 घंटे बाद देखना है ना, तो 6 AM ट्यूसडे हो जाएगा, 6 AM ट्यूसडे, ये कितना हो गया अपना, 24 घंटे। और अब कितने हैं, 24 10 34, सब 10 घंटे और देखते हैं। देखो 6 AM ट्यूसडे से 6 AM ट्यूसडे से 6 PM ट्यूसडे तक 12 घंटे हो जाएंगे, उसमें से 2 आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितने हो जाएंगे, 4 PM ट्यूसडे, 4 PM ट्यूसडे हो गए ना, ये 10 घंटे। तो वो घड़ी, वो डिफेक्टिव वॉच 4 PM ट्यूसडे को एकदम करेक्ट टाइम दिखाएगी, वो एकदम करेक्ट टाइम दिखाएगी। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अ वॉच इज 1 मिनट स्लो एट 1 PM ऑन ट्यूसडे एंड 2 मिनट फास्ट एट 1 PM ऑन थर्सडे, व्हेन वाज इट शोइंग करेक्ट टाइम। पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन सेम है,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पॉज करो और खुद से सोल्व करके देखो एक बार, और फिर उसके बाद मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। आई होप आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। अब मैं आपको आपके लिए इसे सोल्व करता हूँ। अब वॉच इज 1 मिनट स्लो, मतलब 1 मिनट स्लो ट्यूसडे ऑन 1 PM ट्यूसडे को नोटिस किया गया। 1 PM ट्यूसडे को नोटिस किया गया, मतलब वॉच को ऑब्जर्व किया गया कि वो 1 मिनट स्लो है। और फिर उसके बाद 2 मिनट फास्ट उसे नोटिस किया गया 1 PM ऑन थर्सडे पर। 1 PM ऑन थर्सडे पर उसे नोटिस किया गया कि भाई वो 2 मिनट फास्ट है। अब हमें बताना है कि वो वॉच करेक्ट टाइम कब दिखाएगी। तो वो सेम वाला कॉन्सेप्ट पीछे वाला वही लगा देंगे यहाँ पर। तो 3 मिनट ओवरऑल वो गेन कर रही है। अब वो 3 मिनट कितने टाइम में गेन कर रही है, कितने घंटों में गेन कर रही है, सबसे पहले वो निकाल लेंगे। देखो 1 PM ट्यूसडे, वन एक सेकेंड, पता नहीं पेन में क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, सोल्व करते हैं ऐसे। 1 PM ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, मतलब 1 PM ट्यूसडे से 1 PM वेंसडे तक 24 घंटे हो गए। समझ गए ना? अरे यार पेन में कुछ दिक्कत हो रही है, चलो खैर। 1 PM ट्यूसडे से 1 PM वेंसडे तक कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए। और फिर 1 PM थर्सडे, वेंसडे थर्सडे, 48, 24 घंटे ही हो जाएंगे 1 PM थर्सडे तक, 1 PM थर्सडे तक। तो टोटल कितने घंटे हो गए? 48 घंटे। इसका मतलब वो वॉच क्या कर रही है? 48 घंटों में 3 मिनट गेन कर रही है। इसका दूसरा मतलब क्या है? वो 3 मिनट 48 घंटों में, 48 आवर्स में गेन कर रही है। तो यहाँ से 1 मिनट का निकाल लेंगे। 1 मिनट इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा? 48 डिवाइडेड बाई 3। और यहाँ पर इसने और क्या बताया? यहाँ पर इतने घंटों में वो कर रही है ना, तो 1 मिनट में वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? और कितनी देर बाद बताना है वॉच वो करेक्ट टाइम वो कब दिखाएगी। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 3 1 और यहाँ पर ये 3 1 और इसके बाद 16। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 16। मतलब वो क्या कर रही है? ये 16 क्या है अपना? 1 मिनट में, एक मतलब 1 मिनट गेन करने के लिए उसे 16 घंटे लग रही है। ये तो चीज आई है ना ये भाई। वो 16 घंटों में 1 मिनट कवर कर रही है। और 1 मिनट, हम अगर भाई एक बात बताओ, 1 PM ट्यूसडे पर उसे नोटिस किया गया कि भाई वो 1 मिनट पीछे है, 1 मिनट पीछे है। तो 1 मिनट में निकालो कि वो 1 मिनट कितनी देर में गेन कर रही है। भाई वो 16 घंटों में गेन कर रही है। तो इसका मतलब 16 घंटों में जब वो 1 मिनट गेन करेगी, तो इस टाइम से 16 घंटे बाद वो करेक्ट टाइम दिखाएगी। तो 1 PM ट्यूसडे, 1 PM ट्यूसडे से 16 घंटे कब बैठते हैं ये निकाल लेंगे। तो 1 PM ट्यूसडे वेंसडे, यहाँ पर आ जाएगा वेंसडे। तो ये कितने हो गए अपने? नहीं, वेंसडे नहीं यहाँ पर आएगा, ये तो 24 घंटे हो गए। हमें तो 16 निकालना है ना, सिर्फ 16 निकालना है। तो ये वेंसडे तो यहाँ पर नहीं आएगा। 12 घंटे निकालते हैं पहले। तो यहाँ पर 1 PM से लेकर 1 AM, 1 AM वेंसडे, 1 AM ट्यूसडे वेंसडे। हाँ, ये कितना आ जाएगा अपना? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ गए अपने 12 घंटे। और इसके बाद 4 घंटे और, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 AM वेंसडे को वो बिल्कुल सही टाइम दिखाएगी। यहाँ पर 4 आएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? 12 4 16, 16 घंटे बाद 1 PM ट्यूसडे के 16 घंटे बाद टाइम बैठता है 5 AM वेंसडे। और वो इस टाइम बिल्कुल करेक्ट टाइम दिखाएगी, वो इस टाइम बिल्कुल करेक्ट टाइम दिखाएगी। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अ वॉच विच गेन्स 5 seconds in 3 minutes was set right at 7 AM in the afternoon of the same day when the watch indicated 4:15 the true time is। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझो। एक वॉच है, वो 3 मिनट में 5 सेकंड ज्यादा चलती है। वो सेट राइट, उसे सेट किया गया था 7 बजे, उसे सेट किया गया 7 AM पर। और उसी दिन आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून द सेम डे व्हेन द वॉच इंडिकेटेड 4:15। अब इस 4:15 का मतलब क्या है? 4:15। ये सब कुछ मैंने आपको जो पहले क्लॉक के सेशन लिए हैं उसमें मैं समझा चुका हूँ। क्वार्टर पास्ट क्या होता है, 10 मिनट टू क्या होता है, मिनट फ्रॉम मिनट पास्ट क्या होता है, सब कुछ समझा चुका हूँ। ओके, तो 4:15 का मतलब क्या हुआ? 4:15 की यहाँ पर बात हो रही है, 4:15 की। तो इसने बताया कि भाई देखो, क्वेश्चन को रियल एग्जांपल लेके समझो। एक वॉच है, उसे सुबह 7 बजे
उसे सही टाइम पर सेट किया गया सुबह 7 बजे। अब उसमें फिर उसी दिन शाम को 4:15 बजे जब टाइम देखा गया उसी घड़ी में, तो वो 4:15 बजे दिखा रही थी। और उस घड़ी की खास बात है कि वो 3 मिनट में 5 सेकंड ज्यादा चलती है। तो हालांकि वो तो 4:15 दिखा रही है, तो उसमें एक्चुअल टाइम कितना होगा, जो रियल टाइम चल रहा है वो कितना होगा। ये तो 4:15 दिखा रही है, और ये किस वजह से दिखा रही है, ये 5 सेकंड ज्यादा चलती है। तो मतलब वो ज्यादा वाला टाइम हमें नहीं हट इसमें से हटा देना है, जो एक्चुअल टाइम रियल टाइम चल रहा है वो हमें बताना है। तो 7 AM से लेकर 4:15 PM, ये तो आफ्टरनून है ना, तो PM हो जाएगा यहाँ पर। 4:15 PM तक ये कितने घंटे ले रही है, कितने घंटे ले रही है, देखो 7, 5, 12 और ये 4, 9, मतलब वो 9 घंटे 9 घंटे 15 मिनट, मतलब सुबह 7 बजे से लेकर शाम के दोपहर के 4 बजे तक 9 घंटे 15 मिनट वो वॉच चली है। ओके। और इसको अगर मैं आवर के फॉर्म में लिखूं तो वो मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो वो मैं लिख सकता हूँ 915 डिवाइडेड बाई 60 आवर्स। इतने घंटे ये वॉच अब तक चल चुकी है सुबह से शाम तक। और अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो ये 15 1 और 15 4, मतलब 9 होल 1/4 आवर्स वॉच अब तक चली है। और अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई में करूं तो क्या कर सकता हूं, ये आ जाएगा मेरा 37 डिवाइडेड बाई 4 आवर्स अब तक वो वॉच चली है सुबह से 4:15 बजे तक। ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वो वॉच 3 मिनट में, हर 3 मिनट में 5 सेकंड ज्यादा चलती है, मतलब 3 मिनट तो उसकी नॉर्मल वो चलेगी ही चलेगी, और 5 सेकंड वो ज्यादा चलेगी, मतलब 3 मिनट में वो 3 मिनट 5 सेकंड चल रही है। अब इस ये क्योंकि ये मेरे पास आवर में टाइम है तो मैं इसे भी आवर में कर लेता हूँ। इसे आवर में मैं कैसे कर सकता हूँ, 3 डिवाइडेड बाई 60, ये हो जाएगा। और ये 3 मिनट 5 सेकंड है, इसे मैं टोटल सेकंड में करता हूँ सबसे पहले। तो 3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 180, और 5 सेकंड और, तो ये 185 सेकंड, मतलब 3 डिवाइडेड बाई 60 आवर में वो घड़ी डिफेक्टिव वॉच 185 सेकंड कवर कर रही है। अब इस 185 सेकंड को भी मैं आवर में कन्वर्ट करता हूँ। वो कैसे करूंगा, देखो 185 डिवाइडेड बाई 60 से डिवाइड किया तो मिनट में हो गया, एक और बार 60 से करेंगे तो आवर में हो गया। ओके। तो वो वॉच 3 डिवाइडेड बाई 60 आवर में इतने आवर कंप्लीट कर रही है। अब इसे कैंसिल करेंगे, देखो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा अपना 12, 5 से कैंसिल करेंगे, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 5 3 जार 18, और ये 37 आ जाएगा, और यहाँ पर हाँ ये आ जाएगा अपना 37 डिवाइडेड बाय 720 इजी 720 आवर इज इक्वस टू 3 डिवाइडेड बाई 60 आवर। मतलब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में कुछ डाटा ही इस तरीके का दिया गया है, तो ये ज्यादातर फ्रैक्शन ही हमारे सामने आ रहे हैं। मतलब 3/60 आवर्स में वो वॉच 37 डिवाइडेड बाई 72 आवर्स चल रही है। ओके, समझ आ रहा होगा अब तक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि भाई वो इतने आवर में कितना चलेगी, इतने आवर में वो कितना चलेगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 37। अब हम इसमें ये भी 1 घंटे में भी तो पता करेंगे पहले, 1 घंटे में पहले वो कितना चलेगी, 1 घंटे में भी तो निकालना पड़ेगा, तभी तो हम जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई से करेंगे। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ कि 1 घंटे में कितना चलेगी। तो 1 आवर में कितना चलेगी, ये चल जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 60 इंटू ये 720 डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 720 डिवाइडेड बाई 37, ये इतना चल जाएगी 1 घंटे में। अब हम सिंपल क्या करेंगे, 37 डिवाइडेड बाई 4 घंटे में कितना चलेगी, तो इस पर्टिकुलर की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। ओके, देखो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 37 डिवाइडेड बाई 4 आवर में कितना चलेगी, ये चलेगी 3 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 720 डिवाइडेड बाई 37 इंटू 37 डिवाइडेड बाई 4, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। सही है ना। अब इसे कैंसिल आउट कर, देखो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर और क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और उसके बाद क्या बचा, यहाँ पर क्या बचेगा, ये 6 से 7 ये कट सकता है क्या, 6 1 जार, और ये 6, ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये अपना यहाँ पर 3 1 जार और 3 2 जार, ये आ जाएगा यहाँ पर। इसे ऐसे करते हैं तो ये अपना कितना बनेगा फाइनली, ये 72 ये नहीं कटा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 72 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2, ये 4 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 8। तो
37 डिवाइडेड बाई 4 आवर में ये जो वॉच चलेगी वो कितनी चलेगी, 72 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 9 मतलब 9 घंटे एक्चुअल वो वॉच चलनी चाहिए थी, और डिफेक्ट की वजह से वो 15 मिनट ज्यादा चल रही है। तो जाहिर सी बात है भाई 7 बजे के बाद, क्योंकि वो टाइम 4:15 दिखा रही है, तो 7 बजे के बाद वो 9.5 घंटे चली है अपने डिफेक्ट की वजह से, 3 मिनट में 5 सेकंड ज्यादा चलने की वजह से। तो 15 मिनट तो 9 घंटे, 7 बजे से बाद 9 घंटे कब तक बैठेंगे, 7 5 12 और 4, मतलब एक्चुअल टाइम जब वो घड़ी 4:15 दिखा रही है तो उस वक्त जो रियल टाइम हो रहा है वो 4 बज रहे हैं, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप इस सेशन को यूट्यूब एप्लीकेशन पर देख रहे हो ना, तो मैं आपको हाईली हाईली रिकमेंड करूंगा कि प्ले स्टोर पर जाओ और मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड कर लो। मास्टर एप्टीट्यूड जब आप डाउनलोड कर लोगे तो आप एप्टीट्यूड को एक बेहतर तरीके से सीख पाओगे। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज आपने सेशन देखा, इसी सेशन के नीचे आपको एक कंसाइज स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, उसी सेशन से नीचे आपको एक्सरसाइज दी जाएगी, उसी के नीचे आपको जस्ट वो क्वेश्चन दिए जाएंगे जो पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी ना किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पूछे जा चुके हैं, समझ गए। और फिर उसी के नीचे उसी पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन बैंक भी आपको दिया जाएगा। मैंने आपकी प्रैक्टिस में किसी तरीके की कमी नहीं छोड़ी है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो, आई एम द डेवलपर ऑफ दिस एप्लीकेशन, बेसिकली मैं इस एप्लीकेशन का डेवलपर हूँ, मैंने इसे डिज़ाइन किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके एक्सपीरियंस को बेहतर से बेहतर बना सकूँ। इसमें आप अपना टेस्ट भी दे सकते हो, कस्टम टेस्ट भी दे सकते हो, और आप और क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को बुकमार्क भी कर सकते हो, अपनी रिपोर्ट्स को सेव भी कर सकते हो ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सको। ओके, तो इसमें सभी कुछ मैंने दिया है। अगर आप एप्टीट्यूड को वाकई सीखना चाहते हो ना, तो मैं गारंटी कर सकता हूँ मास्टर एप्टीट्यूड से बेहतर चॉइस आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती। अगर आप समझदार हैं तो मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड कर लो और उससे एप्टीट्यूड सीखो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।